सो समरी ऑफ द एंटायर आंसर, प्रोजेक्ट का कैश फ्लोस उसको रिस्पेक्टिव सी की फैक्टर से मल्टीप्लाई किया, फिर रिस्क फ्री कैश फ्लो हुआ, उसको डिस्काउंट करके एनपीवी हुआ. दिस इज व्हाट वी हैव डन फॉर प्रोजेक्ट एक्स एंड फॉर प्रोजेक्ट वाई. दोनों प्रोजेक्ट में से जिसका हायर पॉजिटिव एनपीवी है उसको सिलेक्ट किया जाएगा, दैट इज प्रोजेक्ट वाई इन दिस एग्जांपल. ऐसा हम लोग समझते हैं. सेकेंड पार्ट ऑफ द क्वेश्चन, if risk adjusted discounting rate method is used, which project would be analyzed with a higher rate? That is a question. यानी ये लोग ऐसा पूछ रहे हैं दैट से अगर हम लोग सेम प्रोजेक्ट को रिस्क एडजस्टेड डिस्काउंटिंग रेट मेथड से डिस्काउंट करेंगे तो दोनों में से कौन से प्रोजेक्ट का कॉस्ट ऑफ कैपिटल कंपैरेटिवली ज्यादा होगा? दैट इज अ क्वेश्चन. I want you to write the answer for the question in the chat box. So friends, over here we understand कि risk adjusted discounting rate में क्या होता है? We discount the respective cash flows of the project with the risk premium added to the risk free rate of return. तो क्वेश्चन में ऐसा दे रखा है कि दोनों में से कौन से प्रोजेक्ट का रिस्क एडजस्टेड डिस्काउंटिंग रेट ज्यादा होगा? दैट इज अ क्वेश्चन. तो उसका आंसर हम कुछ ऐसा लिख सकते हैं, एकदम गौर से सुनो मैं क्या बोलने वाला हूं. वी अंडरस्टैंड दैट से प्रोजेक्ट एक्स जो है ना उसका सी फैक्टर वाई से कम है. प्रोजेक्ट एक्स उसका सी फैक्टर अगेन वाई से कम है. तो अगर प्रोजेक्ट एक्स का सी फैक्टर कम है, इट मींस दैट से उस पे सर्टेनिटी कम है, इट मींस दैट से उस पे अनसर्टेनिटी ज्यादा है. मींस हायर द अनसर्टेनिटी हायर द रिस्क. तो अगर हम लोग रिस्क एडजस्टेड डिस्काउंटिंग रेट मेथड का यूज करेंगे तो प्रोजेक्ट एक्स जिसमें कंपैरेटिवली ज्यादा रिस्क है उसको ज्यादा रेट से डिस्काउंट की दैट इज किया जाएगा. चलो आंसर फॉर द सेकंड पार्ट ऑफ द क्वेश्चन. We can observe that project X has lower C factor for each year. Full stop. It means it has lower certainty for first year and also second year. Full stop. Lower certainty means higher uncertainty. Full stop. In that case, risk will be comparatively more. Higher risk will have higher required rate of return. Full stop. This is what we understand. Now sometimes I come across to a question like this कि सपोज सर ऐसा होता है कि प्रोजेक्ट वाई है ना उसका सेकेंड ईयर का सी फैक्टर फॉर एग्जांपल 0.50 है. तो क्या करेंगे? यानी स्टूडेंट का क्या कहना होता है कि फर्स्ट ईयर में एक्स का कम है और सेकेंड ईयर में वाई का कम है. तो उस केस पे क्या करेंगे? ऐसा स्टूडेंट का क्वेरी होता है.
Now in this kind of question the institute has provided the suggested answer जिसमें उनका कहना क्या है, we are required to make the total, we are required to make the total, और जो प्रोजेक्ट का सी फैक्टर का टोटल कम होगा उसको ज्यादा रेट से डिस्काउंट किया जाएगा। यानी यहां पे किसका कम है, प्रोजेक्ट वाई का कम है, तो उसको क्या किया जाएगा, ज्यादा रेट से डिस्काउंट किया जाएगा। दैट इज व्हाट वी अंडरस्टैंड विद पैराग्राफ राइट डाउन। If there is a situation that one project has lower CA factor for some years and other project has lower CA factor in other years, full stop. In that case we have to make a total of C factors and project having lower C in total is considered to be more risky। तो जिसका सी फैक्टर का टोटल कम है उस पर रिस्क ज्यादा है, ऐसा हम लोग समझते हैं।